ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा हाथ टूटने के बावजूद भी मैं अपने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई और क्यों करवा चौथ का मैंने व्रत किया और कोशिश की जिस हिसाब से करती हूँ हर साल उससे पूरा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं करने की कोशिश की हूँ। और ये सब मैं इसलिए की हूँ क्योंकि दुर्गा माता और करवा माता की आशीर्वाद से कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड को दुर्गा पूजा के बाद डेंगू हो गया था और उनका मतलब बहुत ज़्यादा प्लेटेट गिर गया था, जिसके कारण मतलब कुछ भी हो सकता था। और मैं ऐसा क्या की जिसके कारण मैं करवा चौथ के दिन ही अपने हस्बैंड को डिस्चार्ज करके घर लेके आई हूँ। और मेरी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है माँ के प्रति, और पहले भी था लेकिन और आस्था बढ़ गई है। और इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि भले ही कोई साथ दे ना दे, लेकिन अगर आपको मतलब हिम्मत रखनी होगी और बहुत ज़्यादा अगर खुद टूट जाएंगी तो सच बोलूँ पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल है। और मैं भी अगर इसी में रह जाती कि मेरे हस्बैंड के अपने अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, जबकि कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, सब कुछ नॉर्मल, उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल था, खाना पीना पार्टी सार्टी सालगिरह बर्थडे मतलब पहले भी होता था और उसके बाद भी होता ही रहा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, मैं बचपन से सुनी थी कि सुख में भले ही कोई साथ ना दे लेकिन दुख में देना चाहिए। और ये चीज़ ना मेरे अंदर तो कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ना मैके से सीखी हूँ ना ससुराल से, लेकिन मेरे अंदर है कि मैं सुख में भले ही जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन तकलीफ़ में अगर कान में पड़ गया कि मेरे अपनों की ज़रूरत है तो मैं फिर इंतज़ार नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है अपनों जो मेरे अपने हैं सुख में तो आ जाते हैं। खैर अब तो वो भी नहीं आएंगे क्योंकि अब मैं भी थक गई हूँ अब ये सब फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता। लेकिन पहले की बात बता रही हूँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमेशा आना जाना सबका रहा। लेकिन जब जब मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत जब भी ज़रूरत पड़ा तो मैंने देखा जो एक मतलब फ़र्ज़ तो लोग निभाते हैं, लेकिन एक जो दिल से निभाना चाहिए, जो सच में ज़्यादा निभाना चाहिए, वो मैंने देखा लोगों को नहीं निभाते हुए। पता नहीं क्यों। मैं भगवान से कहती भी हूँ कि कलयुग अगर है तो मेरे लिए भी कलयुग होना चाहिए। मुझे क्यों लोगों के प्रति इतना हमदर्दी हो जाता है, मैं क्यों लोगों के दुख के बारे में तुरंत समझ जाती हूँ, और मेरा दुख सब कुछ जानते हुए भी कोई क्यों नहीं समझ रहा है। आप यकीन कीजिएगा, ये हाथ का टूटना शायद मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पर उन लोग को यकीन हो जाएगा कि सच में मेरे साथ कई साल से ऐसा ही हो रहा है। और आज भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। मेरी एक जवान बेटी है जो उसका कॉलेज भी चल रहा है, पढ़ाई भी मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, और फिर भी वो मेरा सेवा कर रही है। कंघी करना, काम करना, बहुत कुछ कर देती है। और एक ये देखिए बहुत छोटी बेटी है, उसको मुझे दिन भर फिर संभालना पड़ता है। मतलब बहुत मैं क्या बोलूँ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं मेहंदी क्यों लगवा रही हूँ। कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड को जब हो गया था, बिल्कुल बुरा हाल हो गया था। मेरे हस्बैंड भी मेरा भी बात नहीं मानते थे। मतलब जब तबीयत ख़राब होती है तो लोग कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं करते हैं, और वही हुआ। वहाँ पे डॉक्टर तो इलाज कर रहे थे लेकिन घर से भी ज़्यादा प्लेटेट गिर गया था पूरा। तो और जिस हॉस्पिटल में मैं भर्ती थी उस हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि एक जेंट्स का डेथ हो गया है। और पता नहीं क्यों, जबकि मेरे हस्बैंड के पास कोई नहीं था, फिर भी मैं उसको देखने के लिए, सब लोग जब रोने का शोर मचा तो मैं भी चली गई भाग के कि क्या हो गया। तो पता चला बहुत यंग लड़का
का डेथ हो गया और अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल था, ये भी नहीं था कि सिंपल था। फिर भी देखिए, और वो डेंगू से ही मर गया। आप यकीन करेंगे, अनजान लोग थे, लेकिन फिर भी मेरे आँख से आँसू निकल ही नहीं रहे थे और मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगी। और मतलब मुझे सँभालने वाला, समझाने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। और जब मैं अपने रिलेटिव, मतलब मैं अपने रिलेटिव्स को तो उतना नहीं बताई थी, लेकिन इनके रिलेटिव को जब मैं बताई कि देखिए हॉस्पिटल में ऐसा-ऐसा हो रहा है और अगल-बगल के लोग भी कह रहे हैं कि आपके पेशेंट को देख के लग रहा है कि उनका बचना मुश्किल होगा, और आप लोग मतलब कोई केयर भी नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। और मुझे भी पता था लिक्विड चीज़ इसमें जितना देंगे उतना फ़ायदा करता है, लेकिन मेरी खुद की ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बताई थी, मैं पानी का व्रत रखी थी नवरात्रि में, जिसके कारण मेरे पैर हाथ बहुत ज़्यादा सूज गया था। फिर भी रात भर रहना वहाँ पर और दिन भर रहना, और मैं मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे के लिए बस नहाने के लिए आती थी, वो भी गर्म पानी की वजह से, ताकि मैं थोड़ी देर पैर हाथ को नमक डाल के उसमें रख सकूं ताकि सूजन थोड़ा कम हो सके। बस मैं इतनी ही देर के लिए घर आती थी। लेकिन मेरे रिलेटिव लोग को क्या हो गया, जब मैं बताई तो बोले भी कि हाँ आके कुछ करता हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिएगा उस दिन भी वो लोग ने कुछ नहीं किया। और फिर जब मुझे लगा कि अगर फिर मेरे रिलेटिव, मतलब जो अगल-बगल के लोग थे, उन्होंने बोला अगर तुम भी कुछ नहीं करोगी तो अपने हस्बैंड से हाथ धो बैठोगी। फिर मुझे कुछ पता था कि डेंगू का इलाज कैसे होता है, जैसे नारियल पानी देना, बकरी का दूध देना, और ये पपीता का पत्ता पीस के देना और मौसमी खिलाना, मतलब जो भी चीज़ है लिक्विड जितना देंगे उतना रिकवर ज़्यादा करेगा। तो फिर मैं वही सब की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और बताऊंगी, जब मैं घर आ गई थी तो एक दिन जब मैं नहाने आई तो उस दिन बिल्कुल 24,000 हो गया था। मतलब तुरंत मुझे बुलाया गया कि तुम्हारे हस्बैंड कितना कम हो गया है, जबकि अपने लोग थे, वो लोग जान रहे थे मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं अभी अभी घर आई हूँ, फिर भी मुझे बुलाए। मैं जल्दी जल्दी फिर गई और उसके बाद जो मैंने सेवा किया, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कुछ नहीं सुनती थी हस्बैंड का, और जो मैं अपना दुख भूल गई थी, तकलीफ़ भूल गई थी, और जितना मेरे से बन पाया और मैंने किया। और करवा चौथ से 1 दिन पहले मैं उनको इतना ठीक करने की कोशिश की और काफ़ी रिकवर भी हुआ। और मेहंदी भी मैं उस रात में लगाई और करवा चौथ का व्रत भी की।